खान साहब के ऊपर जो बुज़दिलाना हमला हुआ है उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हमारा यूनियन कौंसिल खाड़क है, पानी का मसला सबसे ज़्यादा मसला है। प्रायोरिटी होगी कि मैं पानी के मसले पे उसको हल करूँ। मैं पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ लोगों के तमाम मसाइल हल करवाऊँगा। जो मैं वादे करूँगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनको पूरा करूँगा। मैं वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जो हमारे कोई मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, रोड्स के, गलियों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ख़ास करके ये मैंने देखा है, इनका हमारे जो अदालतों पर बोझ वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। छोटी सतह के जो मसाइल होंगे वो हम अपने गाँव के लेवल की सतह पर उनको निपटाएँ। मेरी कोशिश है कि हम 2 उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ें। 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें वो ईमानदार, दयानतदार और इलाके के मसाइल को समझने वाले हों। मेरी उम्र तकरीबन 44 है। मैं भी खुद प्यार मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे वोट कास्ट करें, मुझे सिलेक्ट करें, एक मौका दें, मुझे आजमाएं। वो जो पुराने फसूदा निज़ाम है उससे हट कर यकीन दिलाता हूँ अपने लोगों को कि मैं इधर ही रहूँगा, आपके दरमियान में ही रहूँगा। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अपनी हरीफ जो हैं उनके साथ भी मिलकर अपने जो यूनियन कौंसिल खाड़क का हल्का नंबर 6 है उसको बेहतरीन तरीके से चला सकें, उसके तमाम मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज शाह के न्यूज़ नेटवर्क के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो उम्मीदवार हैं, हमारी कोशिश है कि उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी और समाजी घराने से इनका तल्लुक़ है। खाड़क के जो डेरी नसरुल्ला है वहाँ पे ये रहाइश पजीर हैं। इनके जो वालिद साहब हैं अब्दुल मालिक साहब, उनका भी हासा नाम है सियासत में। मेरी मुराद चौधरी ज़मीर अहमद से है। चौधरी ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं और टोटल वोट कितना है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, मैं आपका और AK न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं अपने आप को और अपने मसाइल को अपनी अवाम के सामने, अपने आला हुकाम के सामने उजागर कर सकूँ। सबसे पहले मैं जो कल हादसा पेश आया है, हमारे खान साहब के ऊपर जो बुज़दिलाना हमला हुआ है उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। अपनी तरफ से, आज़ाद कश्मीर की गजूर अवाम की तरफ से और अपने तमाम ओवरसीज़ जो रहने वाले हमारे बहन भाई हैं उनकी तरफ से भी हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ है कि ये जो कतलाना हमला हुआ है इसकी साफ़ शफाफ तहकीकात कराई जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। अल्लाह पाक खान साहब को और जितने भी ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए। तो साहब, जो सवाल है ये आपने अच्छा ज़िक्र किया, क्योंकि जो भी आपके सियासी लीडर्स हैं, आप सियासी जमातों से वाबस्ता हैं, बलाए ताक किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। जो आपका वार्ड कौन सा है और उसमें कितने वोटर्स हैं? सर, हमारा यूनियन कौंसिल खाड़क है, उसमें 7 वार्ड्स हैं। हमारी वार्ड जो है वो हल्का 6 है, वार्ड नंबर 6, और उसमें रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 1475 है तकरीबन। तो आप क्या समझते हैं कि कितने वोट पोल हो जाएंगे इस दफ़ा? उसमें 1475 में ज़्यादा कुछ तादाद जो है वो बाहर के ममालिक में मुकीम है, तो मैं समझता हूँ तकरीबन 1000 के करीब जो लोग हैं इस वक्त मौजूद होंगे। अगर टर्न आउट अच्छा रहा, हमारी कोशिश होगी कि हमारा पोलिंग का जो माहौल है अच्छा रहे, पुरअमन रहे, और अगर टर्न आउट अच्छा रहा तो 900,000 के करीब हम तो करेंगे वोट कास्ट हो। ज़मीर साहब, क्योंकि जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनका जो फोकस होता है वो ज़ाहिर है अपनी वार्ड के मसाइल पर होता है। आप क्या समझते हैं जो वार्ड नंबर 6 है आपकी यूनियन कौंसिल खाड़क की, उसके बुनियादी मसाइल क्या हैं? शाह साहब, हमारी वार्ड का जो सबसे बुनियादी मसला है वो है पानी का। मैं छोटा सा था तो मैं इन मसाइल को देख रहा हूँ, बड़ी उस पर मैंने कोशिश की कि आला हुकाम तक बात भी पहुँचाई जा सके। पानी का मसला सबसे ज़्यादा मसला है और मैं सबसे फर्स्ट जो है मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं पानी के मसले पे उसको हल करूं, और उसके बाद एजुकेशन, जो हमारी बच्चियां हैं, स्पेशली जो यतीम बच्चियां हैं या जो गरीब बच्चियां हैं, उनकी तालीम के सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा ताकि उनके जो अखराजात हैं
उनके अखराजात के सिलसिले में उनकी कोई मदद कर सकूं, इस सिलसिले में अगर मुझे अपने ओवरसीज़ कम्युनिटी की भी खिदमत हासिल करना पड़ी तो मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, मैट्रिक की शिक के बाद जी तालीम का बहुत लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग जो हैं इससे बड़े मुतासर हुए हैं मैट्रिक की सनत की वजह से। तो इसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तालीम को थोड़ा उजागर करूँ ताकि लोगों में शऊर भी आए और अवेयरनेस आए कि कैसे अपने मसाइल को हल किया जाता है। आपका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ, उनके लिए कोई इदारा बनाने का आप प्लान रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं अदारा भी बनाने का प्लान रखता हूँ। ऐसा अदारा जो बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का जहाँ उनको तरबियत दी जा सके और ख़ुद अपनी मदद आपके तहत उनके जो मसाइल हैं, जो माली मसाइल हैं, उनकी भी भरपूर उनकी मदद की जा सके। तो साहब, ये जो सवाल है ये तकरीबन हर उम्मीदवार से किया जा रहा है। अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो आपका अपने इलाके को लेकर क्या लाया अमल होगा? मैं समझता हूँ कि अगर मेरे इलाके के लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, मुझे इसमें जीत लाई, तो मैं पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने लोगों के तमाम मसाइल हल करवाऊँगा। जो मैं वादे करूँगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनको पूरा करूँगा। जो हमारे कोई मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, रोड्स के, गलियों के, जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ख़ास करके ये मैंने देखा है, इनका हमारे जो अदालतों पे बोझ वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो मेरी कोशिश होगी, संगीन मसाइल तो हम हल नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो छोटी सतह के जो मसाइल होंगे वो हम अपने गांव के लेवल की सतह पे उनको निपटाएं ताकि हमारे लोगों में ज़्यादा तफरीका ना पड़े, आपस में मिलजुल के इत्तेफाक सलूक के साथ रहें। चौधरी अब्दुल मालिक साहब का जो एक सियासी बैकग्राउंड है, जो उनका रख रखाव है, वो हमें यूनियन कौंसिल खाड़क में नज़र आता है। लोग उनसे प्यार करते हैं और लोगों के साथ बड़ा अच्छा उनका लिजान है। तो ये बताएंगे चौधरी अब्दुल मालिक साहब जो आपके वालिद मोहतरम हैं, उनके जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं वो आपके जो इलेक्शन में उसमें आपको काम आ रहे हैं? शाह साहब, जहाँ तक मेरे वालिद साहब का तल्लुक़ है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि तकरीबन 32 साल पहले यूनियन कौंसिल के इलेक्शन हुए थे, तो वो यूनियन कौंसिल खाड़क के मेंबर सेलेक्ट हुए थे और उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। आज 32 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं और मुझे मेरे इलाके के लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं उनकी इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकूं। तो मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, चूँकि जैसे आपने कहा कि उनका काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना है, तो ये मेरे लिए समझें कि बहुत ही ज़रूरी है। ये तो इतना ज़रूरी है कि मुझे इस पर किसी इतने ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप को मुतारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। तो साहब, ये ना हो कि इलेक्शन के करीब आप किसी के हक़ में बैठ जाएँ तो आपका वोटर किधर जाएगा? शाह साहब, मैंने जो भी इलेक्शन के सिलसिले में अभी तक कैंपेन की है वो अपने वालिद साहब, अपने करीबी दोस्तों की मशावरत से की है और आइंदा भी जो कुछ भी मैं करूँगा अपने दोस्तों की, अपने वालिदैन की मशावरत से ही करूँगा। तो आपका जो वार्ड है उसमें आप किसको समझते हैं कि ये बंदा है जिसके साथ मेरा मुकाबला हो सकता है? मद्दे मुकाबल किसको समझते हैं आप, या ये समझते हैं कि मेरा कोई मुकाबला नहीं, इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करूँगा? इस वक्त मेरी जो हल्का नंबर 6 है उसमें 7 उम्मीदवार हैं, 6 और प्लस 1 में 7 उम्मीदवार हैं। मेरी कोशिश है कि हम 2 उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ें, ठीक है। उसकी सबसे बुनियादी वजह यही होगी कि जो 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ें वो ईमानदार, दयानतदार और इलाके के मसाइल को समझने वाले हों और फिर समझकर उनको उनके मसाइल को हल करना भी जानते हों। तो मेरी यही ख्वाहिश है, मैं किसी को नहीं अपॉइंट करना चाहता कि मेरा मद्दे मुकाबल ये है, ये है या ये है। 6 उम्मीदवार हैं, 6 में से जो भी समझते हैं हमारी इलाके की अवाम कि ये जो शख्स जिसको हम वोट दे रहे हैं ये ईमानदार, दयानतदार और तालीम याफ्ता और इलाके के मसाइल को समझता है, उसी को वोट दें।
आखिर में अपने वार्ड के लोगों के लिए कोई ऐसा पैगाम के वो पैगाम को वो समझ के बूझ के वो आपको वोट दे दें। शाह साहब, मेरी उम्र तकरीबन 44 है। मैं अपने इलाके में जैसे कि आपने पहले भी बताया, हमारे वालिद साहब की वजह से भी मैं भी खुद प्यार मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे वोट कास्ट करें, मुझे सिलेक्ट करें, एक मौका दें, मुझे आजमाएं। मैं वो जो पुराने फरसुदा निज़ाम है उससे हट कर एक ऐसा यूनियन कौंसिल खाड़क की जो वार्ड नंबर 6 है उसमें ऐसा काम करना चाहता हूँ कि लोग उसको देख कर, उसको समझ कर उससे फ़ायदा उठाएं। मैं चूँकि यूके में भी होता हूँ, अक्सर लोगों का यही कहना है कि ये तो इलेक्शन लड़ के या जो कुछ भी चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। लोग सोचते हैं कि चौधरी ज़मीर साहब हैं, या आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है यूके में सेटल्ड हैं, यहाँ पे उनकी रहाइश है, तो लोगों का ये ख्याल है चौधरी ज़मीर साहब को वोट दें तो ये जीत के यूके चले जाएंगे, पीछे किसके देखेंगे। जी 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 सर, इसी बात पे मैं जो है ना ये इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं यकीन दिलाता हूँ अपने लोगों को कि मैं इधर ही रहूँगा, आपके दरमियान में ही रहूँगा और आपके मसाइल को अच्छी तरह से समझकर उनको मिल बैठकर अपने तमाम हत्ता के अपनी हरीफ जो हैं उनके साथ भी मिलकर अपने जो यूनियन कौंसिल खाड़क का हल्का नंबर 6 है उसको बेहतरीन तरीके से चला सकें, उसके तमाम मामलात। अगर मैं बाहर जाऊंगा भी तो अपनी अवाम की खातिर ही जाऊंगा। मेरी ये कोशिश होगी, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं ऐसे काम कर सकूं जिसमें मेरी अवाम का अगर कोई मेडिकल का इशू है, कोई तालीम का इशू है, ज़ाहिर है आपको पता है कि हुकूमतें इतने ज़्यादा अखराजात अकेली नहीं उठा सकती, हमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा लेती है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी मदद करेंगी और उस मदद के साथ मैं अपने जो गरीब बच्चियाँ बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए, उनकी जो अगर कोई बीमार हो जाता है उनके लिए और बाकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके हल के लिए अगर मुझे उनसे भी मदद लेनी पड़ी तो मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी ज़मीर अहमद, यूनियन कौंसिल खाड़क डेरी नसरुल्लाह वार्ड नंबर 6 से कौंसलर के उम्मीदवार हैं और इनके जो वार्ड में हमने विज़िट भी किया है, हाथ से मुतहर्रिक हैं ये और इनका ख़ानदान अरसा से जो है वो सियासत में है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के साथ अयाज शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।